दोस्तों YouTube के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स किसे कहते हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं। भौतिक, द्रव्य तथा ऊर्जा तथा उसके पारस्परिक क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है मात्रक। मात्रक आज हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, मात्रक इसे इंग्लिश में हम लोग यूनिट बोलते हैं। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट बोला जाता है। मात्रक की परिभाषा क्या है इसे हम लोग आप जानते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अब आइए चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। राशि हमारा क्या है? चूँकि पदार्थ में लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, और पदार्थ अगर जो कुछ इवेंट करता है तो उसमें समय की भी जरूरत पड़ता है। ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सब पदार्थ से ही रिलेटेड है। ये सभी क्या है? भौतिक राशियाँ है। तो भौतिक राशि क्या है? ध्यान से समझिए। भौतिक राशि आपका लंबाई है, भौतिक राशि लेंथ है, भौतिक राशि द्रव्यमान है, भौतिक राशि मास है, भौतिक राशि समय है, भौतिक राशि टाइम है, भौतिक राशि ताप है, भौतिक राशि टेम्परेचर है, भौतिक राशि विद्युत धारा है, भौतिक राशि इलेक्ट्रिक करंट है, भौतिक राशि ज्योति तीव्रता है, भौतिक राशि ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, पदार्थ का परिमाण भौतिक राशि है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भौतिक राशि है। यानी किसी भौतिक राशि के इस राशि को हमको मापना है कि चूंकि पदार्थ में नहीं है तो पदार्थ का ये भौतिक गुण है, इसीलिए इसको हमको मापना ही पड़ेगा। इस राशि को मापन के निर्देश मानक मापने के लिए हमें क्या किया गया? रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाया गया है। रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है उसी को हम मात्रक कहते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक को इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। मूल मात्रक को इंग्लिश में लोग फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग इंग्लिश में डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। व्युत्पन्न मात्रक को इंग्लिश में हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब एसआई यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। कौन कौन से हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल? भौतिक राशि हमारा है 1 नंबर पर है लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। लंबाई का एसआई जो मूल मात्रक है मीटर है। लंबाई का एसआई मात्रक जो है मीटर है। इसे हम लोग सिंबल हमारा स्मॉल एम है। भौतिक राशि दूसरे नंबर पर है द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में हम लोग मास बोलते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। इसका संकेत जो है केजी है। तीसरे नंबर पर भौतिक राशि है समय। तो तीसरे नंबर पर भौतिक राशि है समय। समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। समय का एसआई मात्रक सेकेंड है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड है। इसी का संकेत जो है स्मॉल एस है। चौथे नंबर पर है ताप। ताप भौतिक राशि है। ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं। ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। इसका संकेत जो है कैपिटल के है। भौतिक राशि आपके 5वें नंबर पर है विद्युत धारा। विद्युत धारा भौतिक राशि है। विद्युत धारा भौतिक राशि है। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। इसको संकेत जो है कैपिटल ए है। और छठे नंबर पर है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता एक भौतिक राशि है। ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में हम लोग लुमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं। लुमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है। इसका संकेत जो है सीडी है। और 7वें नंबर पर पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण जो है भौतिक राशि है। पदार्थ का परिमाण भौतिक राशि है। इसे इंग्लिश में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक जो है पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल है। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल है। इसका संकेत है एमओएल। इस तरह से हम लोग ये अध्याय में मात्रक पढ़े हैं। मात्रक के बारे में हम लोग अच्छे से जाने हैं, समझे हैं। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, हमारा सपोर्ट कीजिए। और आपका सुझाव हमारा स्वागत रहेगा। धन्यवाद।